बच्चों, आज हम विद्युत परिपथ और उसके प्रमुख घटकों पर इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वेरियस कंपोनेंट्स, उन पर बात करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि विद्युत परिपथ में कई सारे कंपोनेंट्स या कई सारे घटक होते हैं जो किसी सर्किट के अंदर लगे होते हैं और हमें जानकारी होना चाहिए कि वो क्या क्या हैं और वो किस तरह से काम करते हैं या उनके क्या उपयोग हैं सर्किट में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, ये इस सिंबल को देखिए यहाँ, ये आपका विद्युत सेल का सिंबल है, इलेक्ट्रिक सेल का। और इसमें आप देख लीजिए, ये यहाँ पर एक जो लाइन है वो थोड़ी लंबी है और एक लाइन छोटी है। लंबी लाइन धन इलेक्ट्रोड या धन ध्रुव को प्रदर्शित करेगी और छोटी लाइन ऋण इलेक्ट्रोड या ऋण ध्रुव को प्रदर्शित करेगी। बच्चों, सेल जो है कि ऐसी डिवाइस है या ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जैसे हम कह सकते हैं कि लेक्लांची सेल को भी हम दिखाते हैं आपको कि वो किस तरह से, या शुष्क सेल जो हम मार्केट में बहुत आसानी से आपने देखा होगा कि जो घड़ी वगैरह में डालने के जो सेल हैं, उसका उदाहरण भी आप ले सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ ध्यान रखिएगा, सर्किट बनाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा सेल है उसमें जो धन इलेक्ट्रोड है या धन सिरा है, जिसको अक्सर हम लाल वायर द्वारा जोड़ते हैं, है ना, वो लाइन हमेशा लंबी रहती है और ऋण इलेक्ट्रोड की लाइन या ऋण ध्रुव की लाइन छोटी रहती है। और एक बात और ध्यान रखना है कि इन धन को एक तार द्वारा आपने जोड़ा है और ऋण को एक तार द्वारा, तो इस तरह से हम सेल को इस तरह से परिपथ में जोड़ते हैं। कभी भी ऋण और धन को आपस में मिलाना नहीं है बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको मिला नहीं देंगे, है ना। मिला देंगे तो फिर इसमें विभवांतर ही नहीं रहेगा, तो फिर ये सेल नहीं रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक लाइन लंबी, एक लाइन छोटी। जो लंबी लाइन है वो धन ध्रुव है और छोटी लाइन हमारी ऋण ध्रुव रहेगी। ये देखिए, आपने ये सेल आपने अवश्य इस तरह से देखा होगा। और लेबोरेटरी में हम लोग आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लेबोरेटरीज में जो हमारा जो सेल होता है, लेक्लांची सेल, वो इस तरह से होता है। आजकल तो इसके बहुत सारे परिष्कृत रूप आ गए हैं, जैसे यही इसका एक परिष्कृत रूप है, शुष्क सेल। तो बच्चों, हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक सेल या विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब बच्चों, हम सेल के बाद बात करेंगे। ये क्या है बच्चों? देखिए, ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। जब काफी सारे सेल, एक से अधिक सेल, दो या दो से अधिक सेल को जब हम इस तरह से जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ ये सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो ये बैटरी बन जाती है बच्चों। तो ये हमारा बैटरी का सिंबल है। अब जो हमारी बैटरी बन गई है उसमें क्या हुआ है, देखिए आप, ये सेलों को किस तरीके से जोड़ा गया है। जैसे यहाँ से अगर हम शुरू करें, ये पहला सेल है हमारा, तो देखिए ये वाला सेल और ये, तो ये पहला सेल हुआ। अब इस पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा गया है, देखिए आप, और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से। इस तरह से अगर आप लगातार क्रम से जोड़ते जाते हैं तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है, सीरीज में सेलों को जोड़ना होता है और हमारी बैटरी बन जाती है। तो बच्चों, ये बैटरी जो बनेगी, तो अब इसमें फिर आप ध्यान रखिएगा कि इसमें भी हमें वही करना है कि किसी भी परिस्थिति में सेल के धन और ऋण ध्रुव को आपस में नहीं मिलाना है। एक सेल के धन और ऋण, है ना, क्या किया है, पहले सेल के ऋण को दूसरे के धन से, दूसरे के ऋण को तीसरे के धन से। और बाद में अगर मान लीजिए केवल आपको 3 सेल की बैटरी बनाना है, तो अब ये आपका ये ऋण ध्रुव से वायर निकल गया है और ये धन ध्रुव से वायर निकल गया है, इसको आप परिपथ में जोड़ दीजिएगा। तो ये बच्चों हमारी बैटरी बन जाएगी। इसकी सहायता से हम ज्यादा विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हैं। हमें अगर परिपथ में ज्यादा वोल्टता चाहिए तो फिर हम बैटरी का उपयोग करते हैं। ज़्यादा करंट की आवश्यकता हो तो बैटरी यूज़ करेंगे,
कम वोल्टता के साथ में कम करंट की आवश्यकता हो तो हम सेल का उपयोग करते हैं। अब बच्चों इसके बाद में विद्युत परिपथ में आपने देखा होगा कि इस तरह का एक सिंबल बना होता है। ये बच्चों कुंजी है और वो भी खुली हुई है। स्विच है पर कैसा है, ओपन है। मतलब जब परिपथ में धारा नहीं बह रही हो तो हम कहते हैं कि ये ऑफ स्टेट में हम इसको बोलते हैं। तो ये कुंजी इस तरह से खुली होती है, स्विच ओपन है ये, और इस समय विद्युत परिपथ में कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, या हम इस स्विच की सहायता से धारा प्रवाह को रोक देते हैं। तो ये कुंजी हमारी खुली है। अगर इसी में ये डॉट का निशान बच्चों बीच में इस तरह से लगा हो तो हम कहेंगे कि ये कुंजी बंद है, स्विच क्लोज्ड है, मतलब परिपथ में धारा बह रही है, अर्थात ये ऑन स्टेट है। मतलब हमने इस बटन को या इस स्विच को क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है। तो ये ऑफ स्टेट है और ये ऑन स्टेट है, मतलब ये कुंजी बंद है। बंद से अभिप्राय है, बंद शब्द का मतलब आप बंद से अभिप्राय मतलब बंद मत समझिएगा। बंद से यहाँ अभिप्राय है कि स्विच क्लोज्ड है, मतलब परिपथ में धारा बह रही है। अब बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं, ये देखिए इस तरह से अगर आपको परिपथ में कभी तार जुड़े हुए दिखाई दें तो ये हमको वायर जॉइंट बोलते हैं इसको, जुड़े हुए तार। मतलब ये है कि ये इस तरह से वायर्स को जब जोड़ा जाता है तो इस तरह का एक मतलब कहीं से कोई ये जंक्शन कहीं मान लीजिए बन रहा है कि इधर से भी एक तार आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, या इस वायर को इस वायर से जोड़ा गया है, परिपथ में कनेक्ट है, तो फिर हम कहते हैं कि ये कैसे हैं, जुड़े हुए तार हैं। परंतु बच्चों अगर तार इस तरह से परिपथ में बताए गए हों, ये ऐसे और ये ऐसे लूप देते हुए ऐसे निकल गया हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये तार बिना जुड़े हुए हैं, क्रॉस होते हुए हैं, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग है। ये तार बिना जुड़े क्रॉस होते हुए तार है, मतलब जुड़े हुए नहीं है। अगर इस तरह से डॉट लगा हो ब्लैक तो ये आपके जुड़े हुए तार हैं, और अगर ये इस तरह से है तो हम कहेंगे कि तार बिना जुड़े क्रॉस हुए हैं। अब बच्चों ये वाले सिंबल को आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। तो जो जलता हुआ बल्ब होता है वो सर्किट में हमेशा ये बताता है कि धारा का प्रवाह हो रहा है, और ये बल्ब का हमारा सिंबल है। अभी मैं बैटरी अपने सेल और बल्ब को एक साथ बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर, तो ये इस तरह से ये जो जलता हुआ बल्ब है ये बता रहा है कि इस परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है, और ये सरल परिपथ है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने प्रतिरोध के बारे में सुना होगा, रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखिए रेजिस्टेंस का सिंबल है ऐसे, ये वायर आता है ये इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, ये हमारे प्रतिरोध का सिंबल है। और इसका जो मात्रक है वो ओम है, और ये ओम का सिंबल इस तरह से होता है। इसमें बच्चों जो प्रतिरोध है वो बाह्य कारक है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, और इसका मात्रक क्या है बच्चों, ओम है। बच्चों प्रतिरोध जो है वो इस चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ताप और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। मतलब लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की तुलना में ज़्यादा होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और नेचर क्या है उसका, चालक का, उस बात के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, प्रतिरोध निर्भर करता है। तो बच्चों ये हमारे विद्युत परिपथ में बाह्य प्रतिरोध अगर हम इस तरह से लगाते हैं, या प्रतिरोध किसी भी तरह का हो, रेजिस्टेंस का सिंबल हमेशा यही रहेगा, और इसका मात्रक ओम है। अब बच्चों ये सिंबल देखिए, इस सिंबल में और इस ऊपर वाले सिंबल में आपको कोई फर्क नजर आएगा। देखिए ये वाले सिंबल में और ये वाले सिंबल में जो फर्क आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप देखेंगे। जैसे देखिए बच्चों, ये इस तरह से एक तीर का निशान इस तरह से गया है, या ऊपर से होता हुआ एक तीर नीचे की ओर आया है इस प्रतिरोध में। तो इसे हम बच्चों कहेंगे कि ये हमारा परिवर्ती प्रतिरोध है। परिवर्ती प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब हम प्रतिरोध के मान को
वरी कर सकते हैं, हम प्रतिरोध के मान को जब बढ़ा सकते होते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारा परिवर्ती प्रतिरोध है। बच्चों आपने इस तरह से अपनी लेबोरेटरी में देखा भी होगा ये रियोस्टेट को। तो ये इस तरह का रियोस्टेट जो है वो परिवर्ती प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है और इसे धारा नियंत्रक भी कहते हैं। धारा नियंत्रक शब्द से तो हमें समझ में आ गया कि जो विद्युत परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा उसे हम कहेंगे रियोस्टेट या धारा नियंत्रक। इसे हम परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। सामान्यतः बच्चों इसमें कांस्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है और वो कुचालक पदार्थ के खोखले बेलन इस तरह से सिलेंडर पर लिपटा रहता है और इसको नॉब को रोटेट करके या स्लाइडर को आगे पीछे करके हम प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करते हैं, बदल सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये परिवर्ती प्रतिरोध है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि इसका मान विद्युत परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और बच्चों ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोध के सिंबल में इस तरह के अगर तीर के निशान लगे हों तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस या परिवर्ती प्रतिरोध है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये जो हमारा सिंबल है अमीटर का सिंबल है। अमीटर विद्युत परिपथ में धारा को मापने के काम में आता है। विद्युत धारा की प्रबलता को अगर मापना है परिपथ में तो वो अमीटर का यूज़ करते हैं। और इस एक बार अगर हमारा अमीटर रेडी है, जैसे अमीटर बन चुका है, तो अब इस अमीटर को हमेशा हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में ही, सीरीज में ही जोड़ते हैं। और ये मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के अंदर बच्चों धारा का मापन करता है आदि में। मतलब मिली एम्पियर में भी कर सकता है, माइक्रो एम्पियर में भी कर सकता है, एम्पियर आदि में आवश्यकता अनुसार हम इसको मापन में उपयोग में लाते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, अमीटर है। और इससे क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं। अब बच्चों अगला सिंबल देखिए, ये हमारा सिंबल है वोल्ट मीटर का सिंबल है बच्चों। विद्युत परिपथ में जब हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापना चाहते हैं तो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये वोल्ट, मिली वोल्ट आदि में विभवांतर को मापता है। और इसे बच्चों हमेशा विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में अर्थात पैरेलल में जोड़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि विद्युत परिपथ में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर प्रमुख कंपोनेंट्स पर हमने यहाँ बात की तो ये हमारे कंपोनेंट्स हुए। ये हमारा था, बताइए क्या था ये सिंबल क्या था, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। इस सिंबल के बारे में बताइए। ये सिंबल हमारा था बैटरी, ये खुली कुंजी, बंद कुंजी, ये जुड़े हुए तार, ये तार बिना जुड़े क्रॉस होते हुए, ये प्रतिरोध का सिंबल है, ये बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है, और ये परिवर्ती प्रतिरोध का सिंबल है। प्रतिरोध के अंदर केवल तीर का निशान इस तरह से अगर हम लगा दें, इस तरह से या इस तरह से, जिसे हम रियोस्टेट भी कहते हैं। हमारी लेबोरेटरी की दृष्टि से हम इसको रियोस्टेट के रूप में इस तरह से बताते हैं। और ये हमारे अमीटर और ये उसका सिंबल है। ऐसे गोला बनाना है, बीच में ए लिखना है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। और ये हमारे वोल्ट मीटर का सिंबल है, जिसे बीच में गोला बनाकर एक वी लिखना है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अमीटर धारा की प्रबलता को मापता है और वोल्ट मीटर परिपथ के या सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट या बिंदुओं के बीच विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के काम आता है।